हेलो हाय दोस्तों, कान्हा वन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी पोटुलिका के बारे में बताऊंगी कि बरसात के बाद मेरी पोटुलिका में एकदम फूल से आने बंद हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन से बारिश हो रही थी। लेकिन मैंने इसमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र डाला जो घर का है, फ्री का है, ऑर्गेनिक है। तो देखो दोबारा से मेरी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है। देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये मैंने वही मेरा टावर है जो मैंने प्लास्टिक की बोतलों से बनाया, तो कितनी लंबी लंबी ब्रांच जा रही हैं। मैं आपसे यही कहूँगी, जो इसके फूल जो सूख जाते हैं, इन फूलों को आप हटाते रहें। जितने इन फूलों को आप हटाते रहेंगे, ये इतनी ही और ज़्यादा ग्रोथ करता रहेगा। देखो मेरे गार्डन में फिर दोबारा से कितनी फूलों की बरसात हुई है। देखो ये कितना प्यारा कलर लगता है, एकदम गाजरी कलर है, कितना सुंदर कलर है। देखो बहुत ही प्यारा कलर लगता है। ये समर का मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। कैसी भी मिट्टी में लगा दो, कैसे भी, लेकिन हाँ इसे कुछ फर्टिलाइज़र तो देना पड़ेगा। जो हम फर्टिलाइज़र मिट्टी अच्छी रखते हैं तो ये हमारे बहुत ज़्यादा फूल देता है। ऐसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं थी, प्याज के छिलके वगैरह ने देती रहें। और जैसे बारिश हो गई और देखो कैसे छोटी से छोटे, बड़े से बड़े उसमें ग्रो हो जाता है। बस आप इसके फूल वगैरह हों तो आप या तो हाथ से ऐसे झाड़ दें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं हो। जब सूख जाती हैं तो ये फूल ऐसे ही झड़ जाते हैं आराम से। देखो ये मेरी पर्सेंस भी कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। ये हमारी पुटली का जो मोस रोज है उसी की तरह बिल्कुल सेम, इसी की वैरायटी मान लो, क्योंकि जैसे इसकी है ऐसी केयर इसकी रहती है हमारी। बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है ये भी। देखो ये इसमें मेरे येलो कलर आ रहा है, येलो कलर भी बहुत हो रहा है मेरे गार्डन में। येलो और पिंक सा बहुत है, वाइट भी बहुत है मेरे गार्डन में। और ये देखो मेरे पुराने टब में लगा हुआ, कितना बड़ा टब है। टब में देखो कितनी हेल्थी हो रहा, नीचे तक इसकी ब्रांच जा रही है बहुत ज़्यादा मेरी। और ये देखो मेरे टूटे वाले मेरा मटका जो काफ़ी हो गए, इसे भी 2 साल हो गए। पिछली बार भी मैंने इसमें लगा, आपके तो बिल्कुल अलग से ही हो गया है ये मेरा मटका। और इसमें भी देखो कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है मेरा। ये भी देखो मैं इसमें लगा हुआ, देखो कितनी लंबी लंबी ब्रांच जा रही हैं, कितनी अच्छा लग रहा है। मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊंगी इसका, जो मैंने डाला है, घर का है, फ्री का है। आपको बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है ये। फिर दोबारा से उस फर्टिलाइज़र को डालने के बाद मेरे 4-5 दिन बाद इसमें कली बनाने लग गया ये। फिर इसने मेरे गार्डन में फूलों की बरसात कर दी, क्योंकि ये अभी और हमारे बरसात के बाद जो हमारे पौधे एकदम बेकार से होने लगे थे। देखो मेरे पर्सेंस में कितने फूल आए। मैं उसी फर्टिलाइजर को आपको बताऊंगी। देखो कितनी घनी हो रही थी, लेकिन एकदम जब बहुत दिन से, अब बारिश बहुत ज्यादा पड़ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर अब 4-5 दिन से, मतलब 1 हफ्ता से होने वाला, बिल्कुल बारिश नहीं आई है हमारे यहाँ पर। लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। लेकिन हमारी पर्सेंट देखो कितने फूल आए, मतलब एकदम जब बारिश आ रही थी हमारी पोटुली का ये पर्सेंट फूल देने एकदम बंद से कर दिए थे। आज मैं आपको जो फर्टिलाइजर अभी बता रही थी, मैं आपको फर्टिलाइजर बताऊंगी, बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइजर है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, जो मैंने इसमें दिया। देखो कि हमारे सामने रिजल्ट है। देखो मेरी बड़ी हो रही है और कितनी छोटी सी गमले में लगी हो रही है, क्योंकि ज्यादा दिन से बरसात हो रही थी, एकदम इसने फूल लाने भी बंद कर दिए थे। देखो मेरे पास 4-5 कलर है। आपने मेरे बाहर गार्डन में देखा होगा, मैं यहाँ बहुत सारे पौधे हो रहे हैं मेरे पास, कम से कम 20-25-30 पौधे होंगे, छोटे बड़े। मेरी पोटुलिका मोसरोज के और परसेंस की, इसकी दूसरी वैरायटी देखो कितनी घनी हो रही है, छोटी सी पॉट में लगी हुई है मेरे। ये देखो कितनी लंबी लंबी इसकी ब्रांच जा रही है, कितनी घनी हो रही है। और देखो ये कितना सुंदर कलर है, ये मेरा गाजरी सा कलर है। मेरे पास 4-5 कलर है, गाजरी कलर है, ये पिंक कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये येलो कलर है। मतलब इसके बहुत सारे कलर है, मतलब 4-5 कलर है जो इतने सुंदर लगते हैं हमारे गार्डन में। ये समर का मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट लगता है और बहुत ही इजी ग्रो प्लांट है। मैंने आपको इसकी कटिंग लगा के बताई थी, मतलब आप इसकी जैसे ये कटिंग है ना, आप यहाँ से इतनी सी भी कटिंग लोगे ना और कहीं भी मिट्टी में लगा दो आप ऐसे करके। ऐसे कोई हल्दी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, आप ऐसे लगा देंगे, मिट्टी में अंदर को दबा देंगे और ऐसे करके ये ग्रो हो जाएगी। मतलब बहुत ही अच्छा समर का प्लांट है और सालों साल हमारे गार्डन में ये बना रहता है। लेकिन जब सर्दी बढ़, दिसंबर जनवरी और फरवरी में फिर ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। फरवरी में इसकी फिर ग्रोथ होने लग जाती है। फिर मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब जितनी गर्मी हो, जितना टेम्परेचर हो, उसे वहां रखो, वहां ही ये ज्यादा फूल देगा। इसलिए इसने फूल आने इसलिए बंद हो गए थे, क्योंकि धूप निकल नहीं रही थी, बारिश हो रही थी। इसलिए मैंने एक ऐसा फर्टिलाइजर डाला फंगस वगैरह के लिए, क्योंकि फूल ये बिल्कुल, मतलब इसने फूल देने बंद कर दी थी। मैंने अभी तो इसका मौसम में फूल देने का भी से बंद कैसे कर दी, क्योंकि रात दिन बारिश हो रही थी, इसकी मिट्टी में कीड़े वगैरह लग जाए, इस
इस वजह से मैंने वो फर्टिलाइजर दिया। मैं आपको फर्टिलाइजर बताती हूँ, देखो ये फ्री का है। ये हमारे प्याज की छिलकी हैं। प्याज तो सभी घर में आती है, आप खाते रहते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला छिलका इतना अच्छा रहता है, इसमें सल्फर इतनी होती है, मैग्नीशियम होती है, फास्फोरस भी होता है थोड़ा बहुत। हमारे पौधों के लिए, पोटुलिका के लिए बिल्कुल रामबाण है। पोटुलिका मतलब इतने फूलों की बरसात होती है। मैं कोई ज़्यादा तो फर्टिलाइजर नहीं देती हूँ इसमें, बस इसी का देती हूँ या केली वगैरह के छिलकों का। आप नींबू वगैरह के छिलके भी डाल लें एक दो, क्योंकि हमारी नींबू में विटामिन सी भी होता है और मिट्टी को थोड़ी एसिड बनाता है। हमारे फूलों वाले जो पौधे होते हैं, हमारी पोटुलिका, गुलाब, गुड़हल, इनको थोड़ी एसिड मिट्टी पसंद होती है। आप 3-4 नींबू के छिलके डालें, छिलके ना डालें तो 1 लीटर पानी बना रहे तो उसमें 4-5 बूंद डालनी, नींबू की बूंद ही डालनी है, पूरा नींबू निचोड़ना नहीं है आपको। ये हमारी प्याज की छिलके, आपको सब पता, प्याज की छिलके बहुत अच्छी रहती हैं। इसके 2-3 तरह से यूज भी हो जाता है। इसकी 20 नंबर पर ही मिर्ची, क्योंकि अब बरसात हुई है, हमारे पोटुलिका में कोई मिट्टी में कीड़े, जो मैंने दिया है अभी 15, मुझे 1 हफ्ता ही हुआ होगा इसे दिए हुए इस फर्टिलाइजर को, और 1 हफ्ता बाद ही देखो आपके सामने रिजल्ट है कितना सुंदर। मतलब मेरी पोटुलिका एकदम फूलों से भर गई है। मैंने अभी आपको दिखाया था, बहुत भी मेरे कितने फूल खिल रहे हैं, मेरे छोटे छोटे बड़े बड़े फूलों में, और बहुत ज़्यादा मतलब 1 हफ्ते बाद ही मुझे रिजल्ट दिखाई दे गया है। और ये मिर्ची की मैं मतलब आपको पता है, मैंने आपको कई बार बताया कि मैं मेरे किचन में से कोई भी छिक्कल बाहर नहीं जाता, मैं सब गार्डनिंग में यूज करती हूँ और बहुत फायदा दी। मिर्ची हमारे फंगस वगैरह के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप मिर्ची ना लें, इसकी डंठल लें, डंठल तो आप डस्टबिन में डालते हैं, डंठल लें। और ये हमारा लहसुन भी आपको फंगस वगैरह के लिए, कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह हो जाए हमारे गार्डन में, मेरे में मतलब चींटी वगैरह हो नहीं रही थी, लेकिन फंगस तो जरूर ही होगी थोड़ी, वजह से बरसात हो रही थी रात दिन हमारे, तो हमारे मतलब बिल्कुल कली बनाना इसने बंद कर दिया था। ये मेरा लहसुन यूज करा है। इन तीनों चीज़ों को हमने एक साथ भिगो देंगे। देखो मैंने तीनों चीज़ इसमें मेरे इसके जो मैंने पहले दी चुकी है 1 हफ्ता बाद, ये मैंने अभी भिगो, थोड़ी देरी हुई है। आपको ये 48 घंटे भिगोना है, 2 दिन भिगो के रखना है। 2 दिन भिगो के रखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसमें। जो इसके लहसुन के, हमारी मिर्ची के हैं सब ये छिक्कल वगैरह, देखो सब इसमें जो हमारी मिट्टी में कीड़े मकोड़े चींटी वगैरह जो काली काली सी जैसे कुछ लग जाती है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, पहले तो हो गया था और वो लग जाती है, मतलब सबको भगा देती, बहुत अच्छे होता। लहसुन का मैंने वायु एंजाइम की वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, उसका वायु एंजाइम का स्प्रे भी कर दें अपनी बोतल। मैंने स्प्रे भी करा था अपने सभी प्लांटों में बारिश के बाद। अब हमारे यहाँ पर 4-5 दिन से बारिश नहीं हुई है, तो क्योंकि बारिश के बाद सभी ज़्यादा थोड़ी बहुत कीड़े मकोड़े का अटैक हो ही जाता है, क्योंकि बारिश नहीं हो, सूर्य देवता निकल नहीं थे, रात दिन बारिश हो रही थी। और देखो इसमें प्याज को भी को देखो कितनी अच्छा इसका अरख आया, देखो छान के बहुत अच्छा अरख आया इसमें हमारे। और ये मैंने दिया था, ये मेरे भिगोई हुई, इसमें भी मैंने थोड़ी सी लहसुन के छिलके डाली हुई हैं, देखो मैंने एक साथ डाल दिए थे ये रे, इसमें भी मेरे लहसुन की हैं, और मैंने इसमें नींबू का भी डाल दिए थे, मैंने एक साथ ही भिगो के रख दिए थे। इसे मेरे अब 48 घंटे हो गए हैं मेरी इस वाली भिगोई। ये लहसुन का मैंने अभी थोड़ी देर पहले भिगो के रखा है, तो आपको ऐसे ही भिगो के रखना है। और प्याज के छिलके भी आप किसी में डाल के आप भिगो के रख दें। अब उसमें एक जगह आप लहसुन के प्याज के सबके एक जगह भी भिगो सकती हैं, और इसको अलग अलग रखना चाहें तो अलग भी। मैंने क्योंकि मेरा 2-2.5 लीटर का थोड़ा छोटा था, मैंने लहसुन का अलग भिगो दिया था। और इसमें भी मेरे तीनों चीज़ें, इनको छान के आपको बताऊंगी कैसे। पहले इसे हम अच्छी तरह से छान लेते हैं किसी में। ये ये मैंने प्लास्टिक का पोटी ले रखा है, इसमें मैंने छिदनी कर रखी, क्यों छानने वगैरह कोई फर्टिलाइजर वगैरह कर दी, छानने के लिए बहुत अच्छा रहता है छोटा सा। और देखो इन छिलकों को सभी को हम अच्छी तरह से ऐसे छान लेंगे। इसमें छलनी आप बड़ी सी छलनी ले लें, क्योंकि इसमें छलनी में छोटी छलनी होती, चाय वाली जो यूज होती वो नहीं होती, मैं इसे अलग ही रखती हूँ अपनी छलनी को। आप इसे सभी छान लेंगे। देखो मैंने सारा अपना इसमें छान लिया, देखो कितना अच्छा रखा है। देखो सब ये जो मेरे और ये जो मेरे बचे हुए हैं ना ये छिलके, इनको भी मैं फेंकूंगी। मैं किचन कंपोस्ट जो बनाती हूँ उसमें डाल देंगे, बहुत गले हुए तो हैं ही। देखो 48 दिन में एकदम गले सा हो जाएगा हमारे छिलका सारा, हमारी मिर्ची वगैरह लहसुन का सभी का छिलका, एक पुती वगैरह भी आ जाए लहसुन की तो कोई वो नहीं। आप इसे कंपोस्ट में डालें, किचन कंपोस्ट, इसे भी ना फेंकें, आपको बहुत अच्छा कंपोस्ट बनता है जो सब चीज़ मिलकर बनता है हमारा।
हमारा देखो कितना अच्छा रखा है, कितना ये अच्छा फर्टिलाइजर है हमारे घर का, इतना बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है, बहुत ज़्यादा हमारी पौधों के लिए। मतलब पोर्टुलिका मॉइस्चर, ये नहीं कि आप मैं पोर्टुलिका के लिए दें, आप किसी में भी दे सकते हैं इस वाले फर्टिलाइजर को, फंगस वगैरह के लिए। इस समय तो यही कहूँगी आपसे, एक बार आप इसे ज़रूर दें, क्योंकि अब हमारे बारिश काफ़ी दिन से हो रही थी हमारे। अगर आपको ये भी लग रहा है आपके पौधों में कोई अटैक नहीं कीड़े मकोड़े, तो भी दे दे, तो भी नुकसान नहीं देगा, हमारे पौधे और अच्छी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि अब मौसम बहुत अच्छा आ गया है। अब मौसम सितंबर में बहुत अच्छा मौसम है, नहीं तो गर्मी ज़्यादा है, ना सर्दी ज़्यादा, ना बारिश ही आ रही। मतलब बहुत अच्छा मौसम हो रहा है हमारे पौधों के लिए, और बहुत ही हमारे गार्डन में खूब ग्रीननेस बनी हुई है, बहुत ज़्यादा देख सकते। और इसमें आपको ये हल्दी पाउडर और मिलाना है, ये मेरा चीनी मिला के रख रखी है मैंने। दालचीनी भी हमारी फंगस वगैरह के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसमें आप ज़्यादा नहीं, जैसे मैं ऐसे करके 2 चम्मच, जैसे आप ज़्यादा प्लांट है मेरे, बहुत सारे प्लांटों में मैं एक बार दे भी चुकी हूँ, मैंने 1 हफ्ते पहले दिया था। आप 1 हफ्ते या 15 दिन में दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, 15 दिन की। ये हमारे घर के फ्री के ही हैं। और देखो मैं 2 चमची सी मैंने इसमें हल्दी पाउडर मिला दिया अपना। आप हाथ से अच्छी तरह से चला दें, फिर हल्दी को आप 10-15 मिनट इसे ऐसे ही छोड़ दें, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत इसमें बची हुई सब घुल जाएगी। आप ये हमारा इतना अच्छा फर्टिलाइजर बना, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर। आप अपने पौधों में दे के देखें एक बार, अपनी पोर्टुलिका में देखना, जो अगर आपके फूल आने बंद कम हो गए हों तो इस फर्टिलाइजर को देखो। ये फर्टिलाइजर किसी भी पौधे में दे सकते हैं, क्योंकि फंगस वगैरह के लिए भी है, फूलों की ग्रोथ के लिए भी है। ये फर्टिलाइजर आपके लिए बहुत ही फायदा देगा। आप फ्री का है, घर का है, ऑर्गेनिक है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई। और ये ध्यान रखना है बस आपको, ये फर्टिलाइजर आपको शाम के समय देना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको गमले की मिट्टी आपको चेक कर लेनी है। जैसे ये देखो, अभी मैंने परसों पानी डाला था तो धूप तेज हो रही थी, मिट्टी सूख रही है, लेकिन मैंने कल पानी थोड़ी हल्की सी नमी सी है अभी मेरी। लेकिन अभी आपको पानी नहीं देना। इसमें हमारी पोटली का क्या होती है, इसमें हमारी वो नहीं हो पाती, खुरपी वगैरह नहीं, रोजे हमारी इसमें खुरपी वगैरह नहीं चल पाती है। तो उसको चक्कू वगैरह की सहायता लेकर साइडों से हल्के हल्के हाथ से, जैसे इसे साइड करके ऐसे खुरपी चाकू वगैरह से ऐसे साइड से खुदाई सी कर दें। हम तो हल्की सी भी खुदाई कर देते हैं, तो हमारी पौधों में जड़ों में हल्की सी ऑक्सीजन पहुँचती है हमारे। देखो ऐसे करके हल्के हल्के हाथ से आप ऐसे साइड, बस जड़ नहीं कटे, हमारी साइड में थोड़ा सा चक्कू बढ़ाएं आप, क्योंकि ये एकदम देखो कितना एकदम गुलदस्ता सा गमला हो रहा है हमारा, कितना घना हो रहा है हमारा। ये मोस रोज हुई पोटली का, ये एक ही वैरायटी के हैं, थोड़ी इसमें फूल तो अलग आते हैं इसकी, लेकिन इसकी केयर और पोटलिका की केयर सेम एक जैसी है हमारी। आप ऐसे ही गुलदस्ता सा बन जाता है, ऐसे देखो ये बन जाता है हमारा बिल्कुल घना। इसमें बिल्कुल जगह नहीं रहती, हम खुरपी वगैरह चलाएं ऐसे। इसमें आप थोड़ी सी ऐसे साइड में करके हल्के हाथ से, बस साइड से करके थोड़ी चक्कू से थोड़ी मिट्टी हल्की ढीली हो जाए। और इसमें हमारी मिट्टी, आपको तो पता, खुदाई करते हैं तो हमारे पौधों में अंदर ऑक्सीजन पहुँचती है। ऐसी साइड से हल्का कर दें, गमले की खुदाई कर लें, और फिर गमले की मिट्टी सूखे तब फर्टिलाइजर दें। फर्टिलाइजर भी आपको ये शाम के समय ही देना है, आप मॉर्निंग में नहीं दें इस फर्टिलाइजर को, शाम के समय ही दें। आपको गार्डन में देखना, आपको 4-5 दिन के बाद ही, मतलब मेरे तीसरे चौथे दिन ही मेरे इसमें कली बनने लग गई। मतलब एकदम मेरी पोटली का बरसात की मैंने एक वीडियो भी डाली थी शॉर्ट, मतलब बारिश आने पे एकदम मेरे इसने फूल आने बंद कर दिए थे एकदम। अब बारिश बंद, 1 हफ्ता से हमारे बारिश नहीं आई, तो मैंने बारिश के तुरंत बाद ही इसमें खुदाई वगैरह करी। इसकी जब मिट्टी सूख गई मेरी, तो ये फर्टिलाइजर मैंने यूज करा अपना, तो मेरे गार्डन में एकदम फिर फूलों की बरसाती होने लगी, बहुत ज़्यादा इसने कली बनाई। देखो मैंने आपने पहली वीडियो देखी, मैंने इसकी पिंचिंग करी थी, 2-2 4-4 डंडी लगी थी, फिर पिंचिंग कर दी थी। अब मेरी फिर ग्रोथ हो रही है, और हाथ से पिंचिंग हो जाती है अब ऐसे ऊपर से। तो जहाँ कली नहीं बन रही हो ना, देखो आपको मैं दिखाती हूँ रिजल्ट। देखो ये एक कली आ रही है ना, एक डंडी है ये वाली, और एक में से देखो कितनी ब्रांच निकल रही है, 1 2 3 4 5 ब्रांच निकली है। अगर एक की हम पिंचिंग कर देंगे तो 5 ब्रांच निकलेंगी हमारे। तो ऐसे हमारा पौधा घना होता चला जाता है। ऐसे इस परसेंस की वो इसके भी ऐसे आप ऊपर से पिंचिंग करते रहे। अब तो ये घना हो रहा है, इसकी पिंचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे की तो बहुत घना हो गया। मैंने पहले पिंचिंग करी थी में भी। आप ये ना भी हो ना तो भी दे दें आप इस फर्टिलाइजर को। तो इस फर्टिलाइजर के देने के बाद देखना आपकी पोटली का परसेंस में, गुलाब गुड़हल किसी में देखो फिर फूलों की बरसात सी होने लगे। क्योंकि अभी हमें ये काफ़ी फूल देगी। अभी हमारा सितंबर चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर
नवंबर के लास्ट में थोड़ी सी सर्दी तेज होने लग जाती है, तब ये फूल देना मैं बंद कर देती, लेकिन हमारे गार्डन में सालों साल बनी रहती है। फरवरी में फिर ये दोबारा अपनी ग्रोथ करने लगती है, फिर हमारे गार्डन को फूलों से भर देती है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे।